देश भर में संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं सीकर जिले के रिंगस कस्बे में बाबा साहेब की जयंती मनाने अंबेडकर पार्क पहुंचे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद नारेबाजी करते हुए आमने सामने हो गए। भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा ने नारेबाजी के दौरान भाजपा जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो कांग्रेसी पार्षद हरदयाल सिंह बलोदा ने विरोध जताया, जिस पर भाजपा नेत्री विशाखा कुमावत ने माफी मांगकर मामले को शांत करवाया। इस मामले में पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस चुनाव के समय में ही रहती है, निर्वाचन के बाद पीएम का पद सार्वजनिक हो जाता है। वहीं भाजपा नेत्री विशाखा कुमावत ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर अनेक दलों के नेता एक मंच पर आकर जयंती मनाई, जो बड़े ही गर्व का विषय है। भाजपा नेताओं के द्वारा नारेबाजी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पार्षद हरदयाल सिंह बलोदा ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर राजनेताओं के नारे लगाना गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह विभूति थे जिन्होंने देश के नागरिकों को कर्तव्य और अधिकार दिलाए, जिससे आज हम सब स्वतंत्र घूम रहे हैं। जयंती कार्यक्रम में राजनेताओं के नारे लगाने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कार्यक्रम में मौजूद बहुजन समाज के मदन लाल टाक, गुलाब चंद आदि ने भी बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना गलत बताया। सामूहिक कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने अलग से कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट गिरिराज सिंह तंवर, पालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा, पार्षद राकेश शर्मा, सीताराम, कुलदीप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दीप शिखा की रिपोर्ट। मंडल अध्यक्ष सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले मैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रणाम करना चाहूँगी और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसे प्रतिभा के धनी थे जिनको मरणोपरांत भी सम्मान दिया गया था। वो एक ऐसे छात्र थे जो बहुत ही प्रतिभावान थे। तो जितने भी छात्र हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, सभी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है कि सभी उनको आज भी उनको एक याद नहीं करते, उनको ऐसे समझते वो जीवंत है, अभी भी हमारे दिलों में जीवंत हैं। और इसी एक मंच पर बहुत सारे अलग अलग दल के नेता, अलग अलग नगर पालिका और राजनीतिक एक जगह एक मंच पर आए हैं, तो वो उन्हीं की बदौलत आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी, निवेदन करूँगी कि वो आगे चलकर उनके मार्गदर्शन पर जरूर चले। उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। पहली चीज़ तो सबको बोलने का अधिकार है, तो मैं उनको पहले उस बात के लिए मैं उनको दोष नहीं दूंगी, लेकिन उनका ये कहना कि भाई बार बार उनका ये कहना कि उन्होंने नारेबाजी की, तो ये गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हमने तुरंत, मैंने जब उन्होंने बोला कि गलत किए तो उनकी भावना को अगर ठेस पहुंचा है तो हमने तुरंत माफ़ी मांगी है। लेकिन वो इस चीज़ का मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा वो बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने क्यों बोला, वो चीज़ गलत है, उनको वो करना ही नहीं, वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। तो मैं उनको ये कहूँगी कि राजनीति ना बनाएं। अंबेडकर जी की जयंती पर वो राजनीति बना रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं बना रहे। अगर हम लोग गलत होते तो हम माफ़ी नहीं मांगते। जयंती मनाने आए उनकी 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगरपालिका बोर्ड के मेंबर, स्थानीय लोग और हम पार्षदगण नगरपालिका बोर्ड के यहाँ एकत्रित हुए। ये प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती का था, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा का प्रोग्राम था। जिस तरह से यहाँ नारेबाजी हुई, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई रैली नहीं थी। जिस तरह से बाबा साहब के लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये किया, किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है बाबा साहब ने गरीब तबके को, दलित तबके के उत्थान के लिए जो कुछ अधिकार दिए, उनके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए, और उन कर्तव्य और अधिकारों के चलते आज आम आदमी सुरक्षित है। जिस तरह की यहाँ राजनीति हो रही है, इसी साल में नगरपालिका बोर्ड के आने वाले चुनाव हैं और चुनाव पर दलित वर्ग को अपने साथ लेने के लिए जिस तरह की छोटी मानसिकता के साथ नारेबाजी हो रही है, बाबा साहब के प्रोग्राम में किसी पार्टी विशेष का नारे लगना, यह संविधान का ही नहीं पूरे राष्ट्र का अपमान है। और मैं भाजपा के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं विशाखा जी, उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है और जिस तरह से नारेबाजी हुई मैं उनकी निंदा करता हूँ। क्या नाम है? हरदयाल सिंह चौधरी।